I started my music thing around in my when I was in I think sixth or seventh standard. मैंने synthesizer से start किया था, which we call piano. College पे फिर एक band start किया था हमने. I was handling the guitars. धीरे करके फिर मैं इसमें म्यूजिक प्रोडक्शन में घुसा. My first guitar was gifted by my dad. मतलब उन्होंने ही मुझे बोला था कि ले ले अगर मन है तो. मुझे नई नई चीजें जो आजकल लेटेस्ट इंडस्ट्री में चल रहा है, म्यूजिक जो कल्चर अभी इंडिया में ऐसा ऐसा शुरू हो रहा है, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है. मैं उन चीज में थोड़ा घुसना चाहता हूँ. कुछ भी चीज अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर रहे हो ना, उसको कंटिन्यू रखना, उसको छोड़ना कभी मत. अगर आप उसके आउट ऑफ द चले जाओगे ना, देन लेटर इन योर लाइफ यूल रियलाइज कि मैंने कितनी बड़ी चीज छोड़ दी थी. हेलो सर, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग. मैं चाहूंगी कि आप खुद अपने बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। ओके, सो पहली बात तो जम्मू का हूँ मैं, ठीक है. एंड आई स्टार्टेड माई म्यूजिक थिंग अराउंड इन माई व्हेन आई वाज इन आई थिंक सिक्स्थ और सेवन्थ स्टैंडर्ड. सो मैंने सिंथेसाइजर से स्टार्ट किया था, विच वी कॉल पियानो. तो धीरे धीरे करके मेरा पैशन था. लाइक आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ म्यूजिक. स्कूल में टीचर थे एक, तो उन्होंने स्टार्ट करवाया था. सो कहीं ना कहीं मेरा भी इंटरेस्ट था. और मतलब अलॉन्ग विद मेरे को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जो थे बड़े इंटरेस्टिंग लगते थे. लाइक आई यूज टू प्ले अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वैसे करके स्टार्ट हुआ. कॉलेज पे फिर एक बैंड स्टार्ट किया था हमने. आई वाज हैंडलिंग द गिटार्स. सो धीरे करके फिर मैं इसमें म्यूजिक प्रोडक्शन में घुसा, एंड स्पेसिफिकली इन डीजे प्रोड्यूसिंग म्यूजिक. सो थोड़ा डिफरेंस होता है म्यूजिक प्रोडक्शन में और डीजे म्यूजिक प्रोड्यूस करने में. सो लाइकवाइज वैसे ही स्टार्ट हुआ, लाइक एनी अदर आर्टिस्ट और एनी अदर पर्सन जिसका कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है. सो मेरी स्टोरी कुछ, या मेरा जो जर्नी है कुछ एज सच कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट या दैट्स ऑल. ओके, तो सर जैसे आप एक इंजीनियर हैं, तो सबको ही पता है कि इंजीनियरिंग और म्यूजिक दोनों ही बिल्कुल अलग अलग फील्ड है. तो इन दोनों को साथ में लेके चलना, वो जर्नी आपकी कैसी रही? अलग तो नहीं मैं कोई बोलूंगा. लाइक म्यूजिक कोई ऐसी फील्ड नहीं है. मतलब आपका एक पैशन होना चाहिए किसी भी चीज में. इफ यू आर प्रोड्यूसिंग सम म्यूजिक और मतलब आप सिंगिंग करते हो, कुछ भी करते हो, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है. बट द ओनली थिंग विच मैटर्स इज योर पैशन. और आप उसके लिए क्या कर रहे हो, आप मतलब प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, या आप अपने पैशन के लिए वर्क कैसे कर रहे हो. सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम, आई वुड से. ओके, तो सर आप एक गिटारिस्ट भी हैं. यस. तो मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ प्ले करके सुनाइए. मैम एक्चुअली मेरे पास इलेक्ट्रिक गिटार्स हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा सेटअप चाहिए होता है पूरा प्ले करने के लिए. तो मैं आपसे माफी चाहूंगा. मैं अभी तो वो सेटअप नहीं कर सकता. अनलाइक अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं या यू वांट मी टू टेल एनीथिंग, तो उस पर हम कंटिन्यू कर सकते हैं. आई एम सो सॉरी. ओके, नो प्रॉब्लम सर. तो सर जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, जब आपने अपने पैशन को और अपने करियर को साथ में एक दोनों को कंबाइन किया और दोनों को साथ में लेकर चले, तो उस तब आपने कितने चैलेंजेस को फेस किया और कैसे फेस किया उन चैलेंजेस को? ओके, चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो चैलेंज एक ही होता है, विच इज टाइम मैनेजमेंट. सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट होता है. आप अगर अपनी हॉबी को, या अगर आपका जो एक साइड किक जिसको कहते हैं, उसको अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो या उसके लिए आप टाइम निकाल नहीं पा रहे हो. सी आजकल सारे बिजी हैं. जिम, ऑफिस, अपना काम, अपस्किल करना अपने आप को. स्पेशली जो कॉर्पोरेट वाले हैं, अगर कोई देख रहा तो वो समझ रहा होगा. मतलब आपके पास बहुत कम टाइम बचता है अपने खुद के लिए. सो अलॉन्ग विद दैट, अगर आप खुद थोड़ा सा टाइम मैनेज कर रहे हो, एंड आई वुडंट से कि आप मतलब 2-3 घंटे रोज के निकाल रहे हो. लाइक मोस्टली अगर आप आधा घंटा या लाइक 45 to 50 मिनट्स अगर आप अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, या जो आपकी हॉबी है उस पर आप थोड़ा सा टाइम डिवोट कर रहे हो दिन में, तो दैट विल बी मोर देन इनफ, आई वुड से. इफ यू आर डूइंग इट नॉट प्रोफेशनली. अगर प्रोफेशनली कर रहे हो देन तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत है इस फील्ड में. बट अगर आप एज अ हॉबी लाइक मी अगर आप वैसे कर रहे हो, तो इट वुड जस्ट रिक्वायर 30 or 40 मिनट्स इन अ डे. तो दैट इज नॉट, आई थिंक कि अगर किसी को एक्चुअली में इंटरेस्ट है, पैशन है, तो वो आराम से निकाल सकता है इस चीज के लिए. Yes, sir. तो अब सर सबको पता ही है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे करियर को लेके बहुत ही पॉजिटिव रहते ही हैं. तो आपने इंजीनियरिंग चूज किया, तो जब आपने अपने करियर को स्टार्ट किया उस टाइम पे आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? कभी उन्होंने बोला नहीं कि तू अपने ट्रैक से
जो है वो साइड हो रहा है या कुछ भी, उनका कितना सपोर्ट रहा? नहीं मैम, एक्चुअली मेरे केस में बिल्कुल उल्टा है। माई फर्स्ट गिटार वॉज गिफ्टेड बाय माई डैड। मतलब उन्होंने ही मुझे बोला था कि ले ले अगर मन है तो। मतलब उन्होंने कभी आज सच मेरे को सुनने को नहीं मिला कि यार मतलब तू कुछ टाइम वेस्ट कर रहा है या कुछ कर रहा है। दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। मतलब एक मुझे याद है कि मेरे एग्जाम्स होते थे कॉलेज में, और सेम टाइम पे हमारी बैंड प्रैक्टिस भी होती थी। सो आई जस्ट यूज्ड टू मैनेज। घर वाले कभी नहीं बोलते थे कि दैट पहले एग्जाम दे या कुछ कर, बिकॉज दे न्यू कि मेरा पैशन है ये। दे वर ऑलवेज सपोर्टिव। इट्स नथिंग लाइक दैट कि उन्होंने मना किया कभी कुछ। ओके, तो सर आपकी पूरी जर्नी में अब तक की आपकी जो भी जर्नी है, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहिए, या फिर कोई एक ऐसा फनी एक्सपीरियंस हो जो आप हमें बताना चाहें? फनी एक्सपीरियंस, फनी एक्सपीरियंस तो बहुत थे। एक बार आईआईटी में परफॉर्म कर रहे थे हम, मैं और मेरा फ्रेंड था एक। तो आई थिंक दिस इज अराउंड फ्रॉम 2019 आई वुड से। तब परफॉर्म कर रहे थे तो मेरा जो गिटार था ना उसकी एक स्ट्रिंग टूट गई प्ले करते हुए। तो और वो जो स्ट्रिंग टूटी थी दैट वाज काइंड ऑफ मेजर स्ट्रिंग। वो अगर हम मतलब उसमें काफी मेरे जो नोट्स थे वो मतलब डिपेंड करते थे। तो वो मुझे मतलब जो मेरा फ्रेंड था, जो मेरा वोकलिस्ट था, जो मेरे साथ गाने गाता था, तो वो एक्चुअली मुझे देख रहा था कि भाई तू कौन सी कॉर्ड प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है। सो मतलब हम देख रहे थे और मैंने दिखाया उसको कि मेरा गिटार का जो एक स्ट्रिंग है दैट इज ब्रोकन। तो वो काफी मतलब एक फनी इंसिडेंट था मेरे लिए कि मैंने कुछ भी उसको इम्प्रोवाइज करके टाइम निकाल दिया जो भी था हमारा परफॉर्मेंस का। तो मोस्टली लाइक दैट, वैसा ही था। ओके सर। सर आपकी जर्नी में सोशल मीडिया कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म ने आपको कितना हेल्प किया आपकी जर्नी में, आपको आगे बढ़ने में? See, always like social media, if anyone would ask me nowadays, social media is a boon to everyone, every artist. अगर आप कोई भी आर्टिस्ट हो, अगर आपने अपना टैलेंट शोकेस करना है वर्ल्ड को घर बैठे बैठे, एंड अनलाइक एवरीवन, मैंने भी मतलब जो ये मेरा पेज आप देख रहे हो, आई स्टार्टेड दिस इन कोविड 2020 में। तो मतलब कुछ भी नहीं था, वही पेज स्टार्ट किया, कुछ कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया, कुछ अपने शॉर्ट्स लाइक पोस्ट किए मैंने। तो जो सोशल मीडिया है दैट इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई वुड से कि सोशल मीडिया ही है आजकल, लाइव या फिजिकल तो आजकल कौन सपोर्ट कर रहा है। आप कितनी बारी कॉन्सर्ट में जा रहे हो या किसी आर्टिस्ट से आप फिजिकली मिल रहे हो। सो इट्स ऑलवेज दिस थिंग, सोशल मीडिया थिंग ओनली। ओके सर। सर ऐसे आजकल ऐसे बहुत से यंगस्टर हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, बट साथ साथ में वो अपने पैशन को भी फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो अपने, या वो एक ही चीज कर सकते हैं, या तो पैशन या तो जॉब। तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अपने जॉब के साथ साथ, अपने करियर के साथ साथ अपने पैशन को कैसे फॉलो करें? सी इन दिस केस आई वुड से कि प्रोफेशनली आप एक ही चीज कर सकते हो। आइदर यू गो विद दिस मतलब जॉब एंड एटसेट्रा, और यू गो विद योर पैशन। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। हाँ, लाइक योर पॉइंट, अगर सोशल मीडिया पे आप ये चीज कंटिन्यू करना चाहते हो देन यू कैन ऑलवेज डू इट इजीली। आप रोज का 30 मिनट्स या 40 मिनट्स निकालो, कुछ अपना प्रोड्यूस करो, म्यूजिक बनाओ कुछ, और एक दो दिन लेके फ्रीक्वेंसी कम के हिसाब से, लाइक आई वुडंट से कि आप रोज का कुछ एक पोस्ट करो या हफ्ते में ही मतलब आप सब कुछ डाल दो, बट टेक सम टाइम। आई वुड से कि 10 और 15 डेज में अगर आप कुछ एक वीडियो भी पोस्ट कर रहे हो या कुछ एक अपना जो कंटेंट है वो पोस्ट कर रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। बट अगर आप दोनों चीजें पैरेलली करना चाहते हो, आई वुड नॉट थिंक कि वो पॉसिबल होगा आज के सिनेरियो में। ओके सर। सर अब आपके नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अगर हम स्पेसिफिकली म्यूजिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो आई वुड से कि मैं अपस्किल करना चाहता हूँ अपने को। मुझे नई नई चीजें जो आजकल लेटेस्ट इंडस्ट्री में चल रहा है, म्यूजिक जो कल्चर अभी इंडिया में ऐसा ऐसा शुरू हो रहा है, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है, द EDM पार्ट एंड ऑल, टेक्नो, हिप हॉप। तो मैं उन चीज में थोड़ा घुसना चाहता हूँ, लाइक एज अ हॉबी आई वुड से, और एनीथिंग। उन चीजों में मैं थोड़ा वर्क अराउंड करना चाहता हूँ, और गिटार में थोड़ी एडवांस टेक्निक्स होती हैं, उनमें मैं थोड़ा घुसना चाहता हूँ। लाइक दिस इज द फ्यूचर प्लान्स ऑफ दिस पर्टिकुलर म्यूजिक डोमेन इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो सर अभी जो हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज इफ यू से, अगर आप जेनरिक वे में पूछ रहे हो तो आई वुड से कि अगर आपका कोई पैशन है या आपकी कोई हॉबी है, डोंट एवर लेट दैट गो थिंग। मतलब अगर आपका कुछ भी पैशन है, हॉबी है, कुछ भी चीज अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर रहे हो ना, उसको कंटिन्यू रखना, उसको छोड़ना कभी मत। अगर आप उसके आउट ऑफ द
चले जाओगे ना, देन लेटर इन योर लाइफ यूल रियलाइज कि मैंने कितनी बड़ी चीज छोड़ दी थी. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एवरीवन, आई वुड रेकमेंड एवरीवन कि अगर आपकी कोई भी हॉबी है, दैट डजंट रिक्वायर दिस म्यूजिक थिंग ओनली, अगर आपका कुछ भी है, जस्ट कंटिन्यू दैट थिंग. ये नहीं है कि टाइम नहीं है या मतलब मैं बिजी हो गया हूँ बहुत, या वो हो गया है काफी हेक्टिक स्केड्यूल है तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, टाइम नहीं है. ये जो कोट होता है ना, टाइम नहीं है, ये इस चीज को कभी अपनी लाइफ में नहीं लाने देना. टाइम ऑलवेज होता है, आपको सिर्फ मैनेज करने की जरूरत है. दैट्स ऑल आई वुड से, कि अगर कुछ भी है उसको छोड़ो मत. थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट हमारी तरफ से आपको. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. आई होप कि आज का सेशन आपने भी इंजॉय किया होगा. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू टेक वन फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. लाइक आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मतलब कोई कवर करेगा मेरे को फ्यूचर में तो बट आई वुड ओवर बिग थैंक्स टू दिस टेक वन एंड यू ऑब्वियसली. सो थैंक यू.